भारत के इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनकी आवाज समय के पार गूंजती है। राजीव दीक्षित उन्हीं में से एक थे। एक ऐसा नाम जो ना केवल स्वदेश की बात करता था बल्कि हमें खुद पर, अपनी जड़ों पर भरोसा करना सिखाता था। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले इस युवक ने अपने जीवन की शुरुआत वैसे ही की जैसे कोई आम भारतीय करता है, संघर्षों से भरी पर सपनों से भी भरी। बचपन से ही उनमें देश के प्रति असीम प्रेम और जिज्ञासा थी। उन्हें हमेशा ये जानने की चाह रहती थी कि आखिर हमारा भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इतनी कठिनाइयों में क्यों है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एक ऐसी जगह जहां से निकलने वाले ज्यादातर लोग विदेशों में बस जाते हैं। लेकिन राजीव दीक्षित ने कुछ और चुना। उन्होंने विदेश नहीं बल्कि भारत चुना। उन्होंने मशीनें नहीं बल्कि मातृभूमि चुनी। उनकी यात्रा अब एक नए मिशन की शुरुआत थी, भारत को जगाने का, भारत को समझाने का और भारत को भारत बनाने का। भारत को जगाने का मिशन राजीव दीक्षित ने अपने जीवन का हर पल भारत को समझने और भारत को जगाने में लगा दिया। उनकी आवाज में वो सच्चाई थी जो सीधी दिल तक उतर जाती थी। उन्होंने कहा था, अगर तुम अपने देश को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो, अपनी सोच को स्वदेशी बनाओ। उनकी बातों में जो ऊर्जा थी वो किसी आंदोलन से कम नहीं थी। उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा दी। वो लोगों को समझाते थे कि भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी, उसके किसान, उसके छोटे उद्योगों में है, ना कि विदेशी कंपनियों के चमकदार उत्पादों में। उनके व्याख्यान सुनकर लाखों युवाओं ने मोबाइल, टीवी और इंटरनेट छोड़कर गांवों में जाकर खेती, आयुर्वेद और स्थानीय उत्पादन शुरू किया। क्योंकि राजीव जी कहते थे, विदेशी चीजें खरीदोगे तो गुलामी बढ़ेगी, स्वदेशी अपनाओगे तो भारत मजबूत होगा। आयुर्वेद और स्वास्थ्य पर उनकी दृष्टि। राजीव दीक्षित केवल अर्थशास्त्री या देशभक्त नहीं थे, वे एक गहरे आयुर्वेद ज्ञाता भी थे। उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया। वे बताते थे कि कैसे विदेशी दवाइयां और कॉस्मेटिक कंपनियां भारतीयों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से खेल रही हैं। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति थी, हर बीमारी का इलाज भारत की मिट्टी में है, बस हमें अपने ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी चिकित्सा उद्योग का उद्देश्य इलाज नहीं बल्कि लाभ है, जबकि भारतीय आयुर्वेद का लक्ष्य हमेशा स्वास्थ्य रहा है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि रसोई ही असली औषधालय है। हल्दी, नीम, तुलसी, गिलोय, ये सब भारत के वे चमत्कार हैं जिन्हें हमने भुला दिया। आर्थिक आजादी की बात राजीव दीक्षित ने सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बात नहीं की, उन्होंने भारत की आर्थिक गुलामी को गहराई से समझाया। वे कहते थे कि अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ 200 साल नहीं बल्कि हमारे दिमागों को सदियों के लिए गुलाम बनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भारत को आर्थिक जाल में फंसा रहे हैं। राजीव जी कहते थे, सच्ची आजादी तब होगी जब हमारा पैसा, हमारी मेहनत और हमारे संसाधन भारत में ही रहेंगे। उनका मानना था कि हर भारतीय को अपनी आर्थिक शक्ति समझनी चाहिए। अगर 130 करोड़ भारतीय हर रोज 1 रुपया भी स्वदेशी चीजों पर खर्च करो तो भारत कुछ ही वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। शिक्षा पर उनका दृष्टिकोण। राजीव दीक्षित ने भारत की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए। वे कहते थे, आज की शिक्षा हमें नौकरी देना सिखाती है लेकिन सेवा करना नहीं। उनका मानना था कि ब्रिटिशों ने जो शिक्षा प्रणाली बनाई थी वो भारतीयों को सोचने से रोकने के लिए थी। वो चाहते थे कि भारत का युवा सिर्फ क्लर्क, अफसर या नौकरी पेशा ना बने बल्कि विचारक, नवोन्मेषक और निर्माता बने। राजीव दीक्षित ने बताया कि भारत में गुरुकुल परंपरा क्यों श्रेष्ठ थी। वह परंपरा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, वह जीवन जीने की कला सिखाती थी। संस्कार, योग, ध्यान, कृषि, कुटीर उद्योग, ये सब मिलकर व्यक्ति को पूर्ण मानव बनाते थे। गांधी और स्वदेशी का रिश्ता। राजीव दीक्षित गांधी जी के असली सिद्धांतों को फिर से जीवित करने का कार्य कर रहे थे। वे कहते थे कि आजादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन स्वराज आज तक अधूरा है क्योंकि हमने अपने निर्णयों का नियंत्रण विदेशी हाथों में दे दिया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पहल थी स्वदेशी आंदोलन का पुनर्जागरण। उन्होंने बताया कि गांधी जी ने चरखा क्यों चलाया, क्यों उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, क्योंकि वो जानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है। राजीव दीक्षित ने यही विचार दोबारा जगाया। उन्होंने कहा, अगर हर भारतीय रोज 10 रुपए का भी स्वदेशी उत्पाद खरीदे तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। विज्ञान और परंपरा का संगम। राजीव दीक्षित ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भारत विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। वे कहते थे,
भारत वो देश है जिसने शून्य दिया, गणित दिया, चिकित्सा दी, योग दिया, लेकिन आज वही भारत दूसरों की नकल कर रहा है। उन्होंने अपने व्याख्यानों में बताया कि कैसे वैदिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कहीं आगे था। पानी का शुद्धिकरण, ध्वनि तरंगों का उपयोग, सूरज की ऊर्जा, ये सब हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जानते थे, पर हमने पश्चिमी शिक्षा के कारण अपनी जड़ों को भुला दिया। राजनीतिक प्रणाली पर उनका विश्लेषण। राजीव दीक्षित राजनीति से दूर रहे, लेकिन राजनीति के सच को सबसे गहराई से समझा। वे कहते थे कि भारत में नेताओं का नहीं बल्कि जनता का राज होना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था, लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब जनता जागरूक होगी। उन्होंने कहा कि असली बदलाव वोट से नहीं, विचार से आता है। अगर विचार बदले तो व्यवस्था अपने आप बदल जाती है। राजीव जी का मानना था कि सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक सोच नहीं बदलती। व्यक्तिगत जीवन और स्वभाव जो लोग राजीव दीक्षित से मिले वे जानते हैं, वो न किसी पार्टी से थे न किसी संगठन के गुलाम। उनका जीवन बिल्कुल सादा था। सादा भोजन, सादा वस्त्र और सरल व्यवहार। वो अपनी ही थाली में खाना खाते, जमीन पर सोते और किसी से भी प्रेम पूर्वक मिलते। उनका एक ही मकसद था, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। वो कभी गुस्से में नहीं बोलते थे, बल्कि आंकड़ों, तथ्यों और तर्क से अपनी बात रखते थे। उनकी आवाज में नारा नहीं बल्कि एक जागृति थी। उनकी मृत्यु और रहस्य लेकिन 30 नवंबर 2010 यानी उनके जन्मदिन के ही दिन पूरे देश के लिए एक सदमा लेकर आया। राजीव दीक्षित अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। लाखों लोग आज भी ये सवाल पूछते हैं, क्या ये एक दुर्घटना थी या कुछ और? उनके समर्थकों का कहना है, राजीव दीक्षित किसी एक व्यक्ति या संस्था के लिए नहीं बल्कि एक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और शायद यही बात कुछ शक्तियों को पसंद नहीं आई, पर सच्चाई ये है, विचार कभी मरते नहीं। विचारों की विरासत आज राजीव दीक्षित हर उस युवा के दिल में जिंदा है जो भारत के लिए कुछ करना चाहता है। वो हर उस माँ की आंखों में है जो अपने बच्चों को देसी घी खिलाना चाहती है। वो हर किसान के खेत में है जो रासायनिक नहीं प्राकृतिक खेती करना चाहता है। राजीव दीक्षित ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया। एक ऐसा आंदोलन जो आज भी चल रहा है, स्वदेशी अपनाने का, आत्मनिर्भर बनने का और भारतीय होने पर गर्व करने का। आज के भारत में राजीव दीक्षित की प्रासंगिकता, आज जब हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां हर चीज ग्लोबल हो चुकी है, राजीव दीक्षित का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि अब भारत को आत्मनिर्भरता की पहले से ज्यादा जरूरत है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे नारे असल में उसी सोच से निकले हैं जिसे राजीव दीक्षित ने 2 दशक पहले जगाया था। अगर आज हर भारतीय उनके विचारों को समझ ले तो गरीबी, बेरोजगारी और विदेशी निर्भरता सब इतिहास बन जाएगी। एक आह्वान राजीव दीक्षित की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि भारत को कोई और नहीं बदलेगा, हमें खुद बदलना होगा। अपने घर, अपनी सोच, अपने कर्म से। हर बार जब हम स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे, हर बार जब हम अपनी भाषा में गर्व से बात करेंगे, हर बार जब हम अपनी परंपरा को सम्मान देंगे, तब हम राजीव दीक्षित के सपने को आगे बढ़ा रहे होंगे। अपना देश, अपनी भाषा, अपना सामान, यही सच्चा भारत है। ये सिर्फ उनके शब्द नहीं थे, ये उनका जीवन मंत्र था जो आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। राजीव दीक्षित, एक सोच जो जिंदा है, एक ऐसी सोच जो हर भारतीय के दिल में धड़कती है, एक ऐसी लौ जो कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि जब तक भारत है, राजीव दीक्षित हैं। राजीव दीक्षित चले गए, पर सवाल अब भी जिंदा है। क्या वो सिर्फ एक इंसान थे या एक विचार जो व्यवस्था को हिला गया? जिस दिन वो गए, लाखों लोग रोए, पर उनके विचारों ने एक नई आग जलाई। आज भी जब कोई युवा स्वदेशी की बात करता है, जब कोई किसान अपनी मिट्टी से जुड़ता है, जब कोई माँ अपने बच्चों को देसी घी खिलाती है, तो लगता है जैसे राजीव दीक्षित आज भी हमारे बीच है। शरीर गया पर विचार अमर है, क्योंकि जब तक भारत है, राजीव दीक्षित हैं।